बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की जो ये नशिस्त रखी गई थी, बुनियादी तौर पर इसमें हुफ़्फ़ाज़ को दावत दी गई थी। रमज़ानुल मुबारक का महीना कुरान का महीना है, हम सब जानते हैं। इसमें कुरान नाजिल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम से जो ताल्लुक था इस महीने में, उसमें भी इजाफा हो जाता था। इसी उन्वान पर चूंकि इस महीने में जगह जगह तरावी का इनेकाद होता है, हुफ़्फ़ाज़ मशगूल होते हैं और किसी दर्जे में हर उम्मती का कुरान से ताल्लुक बढ़ जाता है। बल्कि हमारे अतराफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की फ़ज़ा आम हो गई है, कुरान पढ़ने पढ़ाने का रिवाज हो गया है, मकातिब की कसरत हो गई है। वो जगह जहाँ कुरान पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं है, उन इलाकों से भी रमज़ानुल मुबारक में पहले फ़ोन आने लगते हैं। उनके वहाँ अलग अलग मामूल है, कोई कहता है बिस्मिल्लाह का कुरान हम पढ़ना चाहते हैं। इस मर्तबा इस तरह के कई फ़ोन आए ऐसे गाँव से जहाँ अभी इस तरह का कोई बाकायदा नज़्म नहीं है या उम्र ज़्यादा हो गई है, कुरान नहीं पढ़ पाते। तो उन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं हम लोग कि कुरान खोल लेते हैं रमज़ान में और हर आयत पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो बहरहाल उम्मत का एक ताल्लुक है कुरान से, ये मतलूब नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक में हुफ़्फ़ाज़ की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और उसी झेल में हम सब की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इस उन्वान पर कुछ गुफ्तगू करना है। अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाए और काम की बात कहने की और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम सबको ये बात बहुत वजाहत के साथ और बखूबी मालूम होना चाहिए कि कुरान करीम के नाजिल होने का एक मकसद था। वो मकसद खुद कुरान ने बयान फरमाया कि हमारा मकसद ये है कि हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर यह किताब इसलिए नाजिल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि लोगों को नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचा दे। बिल्कुल जलील व खार लोगों को इज्जत का ताज पहना दिया जाए और जो जुल्मतों में पड़े हुए हैं उन्हें नूरानियत की तरफ ढकेल दिया जाए। कुरान करीम में है किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ये किताब आप पर इसीलिए नाजिल की गई है ताकि इसके जरिए से गुमराहियों के अंधेरों से निकालकर नूरानियत की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। बल्कि अल्लाह ताला का इस पर इसरार है ईमान वालों से। अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए हैं कि तुम कुरान में गौर नहीं करते? दिल में ताले लग गए हैं तुम्हारे कि तुम कुरान में तदब्बुर नहीं करते? तो कुरान इसलिए आया था कि इंसान की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दे, इंसान की जिंदगी के अंदर सुधार ले आए। लेकिन हमारा कुरान से रस्मी वाला ताल्लुक भी बाकी नहीं रहा। नफ्स और शैतान के हमलों के नतीजे में और इस तरह की फजा बनाई गई जिसके नतीजे में कुरान से जो रस्मी सा ताल्लुक था वो भी बाकी नहीं रहा। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, उन वजूहात में आज हमें गौर नहीं करना। हमें सिर्फ ये जानना है कि दोबारा वो कुरान से ताल्लुक कैसे पैदा होगा। हम ऐसा क्या काम करें कि हमारी जिंदगियों में भी कुरान का वो असर जिसको खुद कुरान ने जिक्र किया है, यानी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान ये कहता है मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान। आप क्या जाने इस किताब की पूरी हकीकत क्या है। इसके अंदर एक खास किस्म की स्पिरिट है, इसके अंदर एक खास किस्म की रूहानियत है जो इस किताब के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहर पर नाजिल की गई थी। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना। इसके अंदर एक रूह है जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाजिल की थी। उस रूह को और उस स्पिरिट को इस किताब के जरिए से हासिल करने की क्या तदबीर होती है, क्या रास्ता होता है कि हम उस रूह को इस किताब पर गौर व फिक्र करके हासिल कर लें। देखिए, अल्लाह ने जो शरीयत का निजाम हमें दिया है, इसके साथ एक और निजाम दिया है जिसमें हमारे जिस्म का ख्याल रखा गया और दोनों निजाम अल्लाह ने दिए। इसीलिए जब आप कुरान का मुताला करेंगे तो कुरान इस बात पर जोर देता है कि जो इस किताब में वो भी आयतें हैं और जो आलम में बिखरी हुई हैं वो भी आयतें हैं। यानी पेड़ भी आयत है और कुरान में वो जो वर्स लिखी हुई है, वो जो अलहम्द से लेकर वन्नास तक की दरमियान में जो कुछ लिखा हुआ है वो भी आयतें हैं। यानी ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और दोनों चीजें अल्लाह ने दी। ये किताब भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है और ये जो पूरे कायनात में जो काम है अल्लाह का, ये भी अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है।
दोनों में कोई तारुज नहीं है, कोई टकराव नहीं है, और बहुत हम-आहंगी है दोनों में, बहुत जुड़ाव है। जो निजाम दुनिया का है बिल्कुल हूबहू वही निजाम लगभग आखिरत के सिलसिले में अल्लाह ने बनाया है। जैसे हमारा जिस्म भूखा होता है वैसे हमारी रूह भी भूखी होती है, लेकिन दोनों की गिज़ाओं में फर्क है। जिस्म की गिज़ा कुछ और है, रूह की गिज़ा कुछ और है। जैसे हमारा जिस्म बीमार होता है ऐसे हमारी रूह भी बीमार होती है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से पता चलता है, हत्ता के बाज दुनिया की चीजों से मिसाल देकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जैसे लोहे में जंग लगता है ऐसे ही दिल में जंग लगता है। ये दोनों निजाम को बयान फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों निजामों में जो फितरी उसूल हैं, दोनों निजामों के अंदर जो अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूल हैं, जिनके नतीजे में ये कायनात आगे बढ़ रही है, उसी के नतीजे में शरीयत के जो उसूल हैं उस पर अमल करने के नतीजे में रूह की तरक्की होती है। जैसे दुनिया के निजाम पर अमल करने के नतीजे में, दुनिया के निजाम को समझ लेने के नतीजे में दुनिया के निजाम में तरक्की होती है, ऐसे ही शरीयत के निजाम को समझ लेने के नतीजे में इंसान की रूहानियत में तरक्की होती है। वो अल्लाह ताला के करीब होता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, अल्लाह का खौफ आता है, जिंदगियों से गुनाह निकलते हैं, गुनाह दूर होते हैं। और यही कुछ होता है जब दुनिया जिस्म पर मेहनत की जाती है, जिस्म बनता है, डील डोल हो जाता है और ग़िज़ाओं का फर्क पता चलने लगता है। मरीज आदमी को तो ग़िज़ाओं का फर्क नहीं पता चलता। आप मरीज आदमी को बहुत आला दर्जे की ग़िज़ा खिला दीजिए, कहेगा कोई टेस्ट महसूस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा हसास है, तबीयत ठीक है, आप कुछ भी ग़िज़ा खिलाइए फौरन पहचान लेगा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया सहाबा इकराम से कि देखो तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है जिसे दिल कहते हैं, वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, वो बन जाता है तो पूरा जिस्म बन जाता है। रूहानियत में भी ऐसा ही होता है, वो दिल बन जाता है तो पूरा दीन बन जाता है, वो दिल खराब हो जाता है तो पूरा दीन खराब हो जाता है। अब हम लोग गौर करें दुनिया के मामलात में एक बच्चा तरक्की कैसे करता है, फिर गौर करेंगे शरीयत के मामलात में तरक्की कैसे करता है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है कितने लोगों का मोहताज होता है, माँ बाप का मोहताज होता है, डॉक्टरों का मोहताज होता है, न जाने किस किस चीज की उसको जरूरत होती है, और अल्लाह ने निजाम बनाया उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तकमील का सामान पैदा होता रहता है उसके लिए, लेकिन उसके जिस्म को एक मुकम्मल जरूरत होती है किसी की निगरानी की, माँ बाप की शक्ल में, डॉक्टर की शक्ल में। अल्लाह ताला ने वो निगरान अता फरमाए। यही सूरत हाल शरीयत पर अमल करने के नतीजे में भी पैदा होती है। जब एक बंदा अपने अंदर तलब पैदा कर लेता है शरीयत पर अमल करने के लिए, भूख अंदर लगने लगती है उसकी रूह को कि हमें अल्लाह के हुक्मों पर चलना है, तो वो भी कई लोगों का मोहताज होता है। जैसे ये माँ बाप का मोहताज है, वो असातिज़ा का मोहताज होता है। अगर ये कह दे हमें माँ बाप की कोई जरूरत नहीं, मर जाएगा, वो कह दे हमें शरीयत को समझने के लिए किसी आलिम की कोई जरूरत नहीं, उसकी रूहानियत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वही निजाम है। यानी समझाने के लिए अगर ये कहा जाए वर्क ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड, यानी अल्लाह का काम और अल्लाह की बातें, दोनों में कोई तजाद नहीं। एक जैसे अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, इसको और जरूरत महसूस हुई, अब इतनी जरूरत, अभी तक जो जरूरत माँ बाप से पूरी हो रही थी अब वो जरूरत माँ बाप से नहीं पूरी हो रही। अब उसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन का इंतजाम किया जा रहा है, किसी मदरसे का इंतजाम किया जा रहा है, उसकी तरबियत के लिए किसी के हवाले किया जा रहा है दुनिया सिखाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह अब ये थोड़ा बड़ा हुआ, इसको और जरूरत महसूस हुई कुरान पढ़ाने के लिए। अभी तक माँ बाप ने इसको सूरतें याद कराई थी, ऐसा नहीं है कि माँ बाप को कुरान नहीं आता था, उन्होंने याद कराई थी, सूरतें भी याद कराई, इसको दीन की बुनियादी बातें भी बताई, लेकिन इसकी जरूरत और बढ़ी, महसूस हुआ इसको कहीं और भेजना चाहिए। तलाश किया गया कौन है हमारे हलकों में, तो देखा गया कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी है। वो दिन और रात कुरान और सुन्नत की तालीम दे रहे हैं, कोई हदीस पढ़ा रहा है, कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई अल्फाज सही करा रहा है, कोई मानी पढ़ा रहा है, उन अल्फाज के मानी को समझा रहा है, यानी कुरान के अंदर जो मानी पोशीदा है उनकी वजाहत कर रहा है। जैसे वो बच्चा बहुत सारे लोगों का मोहताज होता है, वैसे ये दीन पर चलने वाला इन तमाम शोबों का मोहताज होता है। अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए उसको इसकी भी जरूरत होती है, कोई मेरे दिल की निगरानी करे, कोई मेरी रूह की निगरानी करे, कोई मेरे ऊपर निगरान बैठे जो मेरे अंदर के गुनाह हैं उनको निकलवाने की कोशिश करे। हमारे वहां बहुत सारे लोगों को यह ताज्जुब पैदा होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई आदमी खुद कुरान और सुन्नत पर अमल करके सारी चीजों की इस्लाह कर ले। अगर खाली अल्लाह की किताबों के जरिए से
मुकम्मल इस्लाह हो जाती तो अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल को अपने नुमाइंदे कहीं नहीं भेजना पड़ते। इस नुक्ते को बहुत वजाहत के साथ और बहुत दिल लगाकर समझने की कोशिश करिए, ये सारी जिंदगी के काम आने वाला नुक्ता है। अगर खाली किताबें काफी होती तो अल्लाह के रसूल इस उम्मत को किताबों के हवाले करके जाते, शख्सियतों के हवाले करके ना जाते। और हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौकों पर जिनमें यह कहा गया अल्लाह के रसूल आप नहीं मिलेंगे, हम क्या करें। मसलन एक बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक बूढ़ी औरत ने एक मसला पूछा अल्लाह के रसूल से आकर, तो उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल आना बतलाएंगे। उसने कहा कल अगर हम कल आपको ना पाए तो अबू बकर से पूछ लेना। क्या वो औरत अरबी नहीं जानती थी? वो अरब की औरत थी। अल्लाह के रसूल को कहना चाहिए तो कुरान पढ़ लेना। अल्लाह के रसूल मिजाज बना रहे हैं कि जैसे दुनिया में जरूरत है अपनी जिस्मानी तरक्की के लिए लोगों की, ऐसे ही रूहानियत में जरूरत है उन अल्लाह वालों की जिन्होंने दीन को गहरे तौर पर समझा है। बगैर उस समझ के कोई इंसान कोशिश करेगा तो पैर फिसल जाएगा, गुमराह हो जाएगा, अलग अलग रास्तों पे पड़ जाएगा, गलत समझ लेगा किसी बात को, नाम अल्लाह की किताब का लेगा, बात अपनी कह रहा होगा। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत पर चलना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना। अल्लाह के रसूल ने बतला दिया इख्तिलाफ के मौकों पर फैसला करने वाले शख्सियात होंगी, किताबें नहीं होंगी, शख्सियतें फैसला करेंगी। ये जो आज आम मिजाज बनाया जा रहा है, शख्सियतों की कोई जरूरत नहीं, किताबों से मसले हल कर दो, ये मिजाज बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है और उस उसूल के खिलाफ है जिस उसूल पर अल्लाह ने कायनात को बनाया है। हम मोहताज हैं इंसानों के, हम मोहताज हैं लोगों के। और अगर क्या कोई बच्चा ये कह दे कि हमें जरूरत नहीं है, वाकई उसको जरूरत नहीं रहेगी कि वो खाली नाशुक्री करके वो सारे काम करेगा जो दूसरे बच्चे करते हैं, उसको भी जरूरत है। वो इंस्टीट्यूशन नहीं जाएगा तो गलत लोगों से तालीम हासिल करेगा, सीखेगा तो वो भी कहीं ना कहीं से। बिल्कुल इसी तरह सही लोगों से जो नहीं लोग सही लोगों से नहीं जुड़ते, गलत लोगों के हवाले हो जाते हैं। सीखते वो भी हैं, काम वो भी वही करते हैं जो हम कर रहे हैं, प्रोसेस उनका भी वही रहता है। हंसी आती है बाज दफा, लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत नसीब फरमाए, समझ आता फरमाए जो लोग दिनों रात ये पुकार लगाते हैं कि कुरान और सही हदीस, कुरान और सही हदीस से मसला समझ लो, कुरान और सही हदीस से मसला समझ लो। किसी इमाम की जरूरत क्या है? क्या कुरान और हदीस में कोई सारी चीजें वजाहत से बयान नहीं हुई है? उन लोगों से कहना चाहिए कि अल्लाह के बंदे ये काम तुम दुनिया के उसूल, दुनिया पे क्यों नहीं अप्लाई करते? ये उसूल हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में एक कानून है, क्या कभी तुमने ये कोशिश की कानून हम बराह रास्त समझेंगे, किसी बैरिस्टर की जरूरत नहीं, किसी लॉयर की जरूरत नहीं। कानून को समझना हर इंसान, हर भारतीय कानून को समझना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। क्या कानून नहीं पता होगा, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, चालान कटेगा? तो कानून मालूम होना जरूरी है, क्योंकि हम यहां रह रहे हैं तो मुल्क का कानून पता होना चाहिए। पता होने के लिए कोई ये नहीं कहता कि जो चाहे वो पता कर ले, हर बंदा कहता है पता होने के लिए कुछ सलाहियत होनी चाहिए। आपको लॉयर बनना पड़ेगा, आपको बैरिस्टर बनना पड़ेगा, और फिर तशरीह करने का तो कोई हक नहीं देता कि आप जो जब चाहिए कानून के जो एक्सप्लेनेशन चाहिए बयान कर दिए, कहा जगह नहीं। आपके लिए वही तशरीह मोतबर होगी जो कानून के माहिरीन करेंगे। बिल्कुल फितरी उसूल है, ऐसा ही होता है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर से नुस्खा लिखवाते हैं, कभी कोई ये पलट के कह दे हमें भी तो समझा दीजिए नुस्खा किस बुनियाद पर लिखा है, दलील क्या है आपके नुस्खे के पीछे? कोई हिम्मत करके नहीं कहता, हालांकि सब दवा खा लेते हैं, ये मान लेते हैं ना कि वो इस फील्ड का माहिर है। यही उसूल दुनिया के दीन के मामलात में चलता है। हमने जिन लोगों के मुतालिक, और सिर्फ हमने नहीं पूरी उम्मत ने, जिन लोगों के तकवे के सिलसिले में, जिन लोगों के इल्म के सिलसिले में गवाहियां दी हैं कि इनका तकवा भी मोतबर है, इनका इल्म भी मोतबर है, उन लोगों को माहिर माना है शरीयत का। उनकी रोशनी में हम शरीयत को समझने के लिए उसी कुरान और हदीस को जिसको आप कह रहे हो हम समझेंगे, हम कहते हैं हम माहिर की निगरानी में समझेंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अगला जुमला बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। माहिर शरीयत की रहनुमाई में शरीयत पर अमल करने को तकलीद कहते हैं। जो शरीयत का माहिर है
उसकी निगरानी में शरीयत पर अमल किया जाए, उसको तकलीद कहते हैं। कोई और चीज नहीं है तकलीद। आप कह रहे हो बराह रास्त कुरान हदीस समझ लो, हम कहते हैं किसी की निगरानी में समझ लो। जो लोग कहते हैं बराह रास्त कुरान हदीस समझो, आप उनसे पूछो आपका मसला क्या है। कोई कहेगा मेरी दुकान है, कोई कहेगा मेरा फला कारोबार है, दिन के 8 घंटे 12 घंटे उसमें गुजरते हैं। अब आप खुद बताइए, जिसके दिन के 8 घंटे 12 घंटे तिजारत में गुजरते हो या किसी और पेशे में गुजरते हो, वो ज्यादा माहिर होगा या जिसकी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत पर लगी हो वो कुरान और सुन्नत का ज्यादा माहिर होगा? कितनी उसूल के मुताबिक बताइए। क्या इसके लिए भी किसी दलील की जरूरत थी कि इसको वाजे करने के लिए कोई दलील दी जाए? ये तो बिल्कुल मुसल्लम उसूल है, सब मानते हैं। और वो भी मानते हैं जो कहते हैं किसी इमाम की जरूरत नहीं, किसी इमाम की इत्तिबा की पैरवी की जरूरत नहीं, वो भी इस उसूल को मानते हैं। आप उनसे कहिए किसी इमाम की इत्तिबा की जरूरत नहीं, किसी इमाम की पैरवी की जरूरत नहीं। जब तुम ये कहते हो कि फला रिवायत सही है और फला रिवायत ज़ईफ है, किस बुनियाद पर कहते हो? अपनी तहकीक की बुनियाद पर कहते हो या इमाम की तहकीक की बुनियाद पर कहते हो? कहेंगे हाँ हम तो कहते तो इमाम ही की तहकीक की बुनियाद पर है, अपनी तहकीक की बुनियाद पर नहीं कहते। यही हम करते हैं, हम भी इमाम की तहकीक की बुनियाद पर किसी अमल को ले लेते हैं, इमाम की तहकीक की बुनियाद पर किसी अमल को छोड़ देते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने मजीद एहसान यह फरमाया कि हमको ये जो बात थी बिल्कुल फितरी थी, बहुत आसान थी, इसके बावजूद अपनी किताब में इस बात को समझाया है अल्लाह ने कहा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते जानने वालों से पूछ लो। कितना फितरी उसूल है। तुम्हें जिस चीज का इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़ना। इल्म न होने के बावजूद भी तुम किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, देखो इस चीज का तुमसे सवाल हो जाएगा। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद उलाइका कान अन्हु मसऊला, उलाइका क्या है आयत? कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, हर चीज का जिन सोर्सेस से तुम इल्म ले रहे हो, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, बिला वजह उसके पीछे पड़े हो, सवाल पूछ लिया जाएगा तुमसे। इसलिए जो लोग नहीं जानते जानने वालों से पूछ लो, यही है तकलीद, नहीं जानते जानने वालों से पूछ लें। अब इस पर बहुत से लोगों को उलझन हो जाती है, कहते मौलाना तकलीद की क्या जरूरत है, और तकलीद ये नहीं होती, हम बताएंगे तकलीद क्या होती है। करते हम हैं, बताएंगे वो। तकलीद करते हम हैं, माना बताएंगे तकलीद का वो। कितनी बेउसूली की बात है। फिर इसी के साथ अल्लाह ताला ने अपने कलाम में और कई मकामात पर यह मजमून बयान फरमाया। तो एक मौके पे तो फरमाया देखो तुम्हें तो हक ही नहीं है कि तुम किसी भी खबर को आम कर दिया करो, चाहे फजीलत की हो चाहे वईद की हो, बल्कि तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है उसको उन लोगों के पास ले जाओ जो दीन की गहरी समझ रखते हैं, वो गौर करके जो तुम्हें मसला बताएं उसको मान लेना। ये कुरान का बयान है। हर तहकीक को आम नहीं करने लग जाते, जो भी बात अमन और खौफ की उनके पास आती है उसे फैलाने नहीं लग जाते। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि यज़ाउ बिही, बल्कि करना क्या है? वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम, उसको लौटाते हैं वो अल्लाह के रसूल के पास और समझदार लोगों के पास। वो समझदार लोग गौर करके उनको बात बताते हैं। पता चला कि हमें उन बातों के सिलसिले में जिनको हमें लगता है समझने की क्या जरूरत, उनको भी किसी बड़े से समझना पड़ेगा, तब जाके उसकी हकीकत हम पर वाज़ेह होगी। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और हुजूर के नमूने में हमें इसका बहुत प्यारा नमूना और बहुत प्यारा रोल मॉडल मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। यमन अरबी मुल्क है, अरबी बोली जाती है, वहां सबको आती थी। हजरत मुआज को क्यों भेजा? अल्लाह के रसूल को कुरान भेज देना चाहिए था, हदीस की कुछ कॉपीज भेज देनी चाहिए थी। हजरत मुआज को क्यों भेजा जा रहा है? दीन शख्सियती से सीखा जाएगा, किसी पर्सनैलिटी से हासिल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने भेज दिया हजरत मुआज को, और जाते जाते रास्ते में अल्लाह के रसूल की तरबियत का अंदाज तो बहुत निराला है। जाते जाते देखने के लिए अल्लाह के रसूल ने पूछा मुआज वहां फैसले आएंगे कैसे करोगे? तो हुजूर हजरत मुआज हुजूर को जवाब दे रहे हैं मैं अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। अल्लाह की किताब से तुम यमन वाले भी फैसला कर सकते हैं, मुआज इब्न जबल की क्या जरूरत है?
क्योंकि उनकी जबान भी तो मादरी जबान अरबी है। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मुआज, अगर अल्लाह की किताब में फैसला न मिले फिर क्या करूं? तो मैं सुन्नत से फैसला करूंगा। क्या मुआज, सुन्नत में भी ना मिले तो क्या करूं? क्या फिर गौर करूंगा कुरान और सुन्नत में इसका क्या हल हो सकता है। ये सारे काम हजरत मुआज़ी की जिम्मेदारी है, और लोग क्यों नहीं करेंगे ये काम? अल्लाह के रसूल को कहना चाहिए, माज तुम ही क्यों करोगे? सबसे कहना, सब लोग गौर करें। 1000 अक्लें होंगी, 1000 दीन बनेंगे। इतना मोटा सा नुक्ता समझने की जरूरत है। जितनी अक्लें होंगी उतने दीन घड़ेगा आदमी, इसलिए कि हर अक्ल कोई और बात कह रही होगी, हर आयत से कोई और चीज समझ में आ रही होगी। फिर एक दीन नहीं रह जाएगा, मुसलमानों में इज्तिमाइयत नहीं बाकी रह जाएगी, हर घर में फिरका खड़ा हो जाएगा। कहेंगे हमें यह समझ में आया इस आयत से, हमें यह समझ में आया इस हदीस से। फिर उनके हमें का कोई जवाब भी नहीं होगा। आप कहेंगे हम तुम्हारी समझ को नहीं मानते, वो कहेगा तुम हदीस को नहीं मानते। आप कहेंगे हम तुम्हारी समझ को नहीं मानते, वो कहेगा कुरान को नहीं मानते। वो खुद कह रहा है कुरान से हमने ये समझा, हम कह रहे हैं हम तुम्हारी समझ को नहीं मानते, वो कहेगा तुम कुरान के मुनकिर हो। ये हो रहा है आज उम्मत में। ये सब इसलिए हो रहा है कि उम्मत के बड़ों से उम्मत का ताल्लुक टूट जाने के नतीजे। अगर हम ये मान लें कि हमें कुरान और हदीस पर उसी तरह से अमल करना है जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया, उसका फितरी तरीका यही है जो हम आपको बता रहे हैं। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। और फिर देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जुमला भी मामूली नहीं होता, हर जुमला गैर मामूली होता है। हुजूर ने हजरत मुआज से ये नहीं कहा किताबुल्लाह में ना हो, हुजूर हजरत मुआज से कह रहे हैं किताबुल्लाह में तुम्हें ना मिले। हो सकता हो एक मसला किताबुल्लाह में हो तुम्हें ना मिले, हो सकता हो एक मसला हदीस में हो तुम्हें ना मिले। पता चला बहुत सारे मसाइल ऐसे होंगे जो किसी इमाम को मिले होंगे, किसी को नहीं मिले होंगे। किसी गौर करने वाले को मिल गए होंगे, किसी गौर करने वाले को नहीं मिले होंगे। अक्ल है, अलग अलग काम करती है, किसी की अक्ल को पाबंद नहीं किया जा सकता। ये उस्वा और नमूना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में सिखा रहे हैं कि हमें ताबे रहना है शख्सियतों के, हमें दीन सीखना है शख्सियतों से, और फिर किसी भी शख्सियत से नहीं सीखना। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक उसूल बयान फरमाया करते थे, बहुत जबरदस्त मलफूज है उनका। वो फरमाते हैं दीन अपने उन बड़ों से सीखो, जुमला याद रखिएगा बहुत काम आने वाला जुमला है, दीन अपने उन बड़ों से सीखो जिन बड़ों पर गुजरे हुए बुजुर्गान दीन एतमाद करके गए हैं। दीन को उन बुजुर्गों से सीखो जिन पर गुजर जाने वाले अल्लाह वाले एतमाद करके गए हों, हर एक से ना सीखो। यही वो सिलसिला है जो मदारिस की शक्ल में बाकी है, यही वो सिलसिला है जो खानकाहों की शक्ल में बाकी है। एक तरबियत करता है बैठकर, एतमाद करता है, उसको छोड़ता है दूसरों के लिए नुमाइंदा बनाकर। यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज के साथ कर रहे हैं। वही प्रोसेस फॉलो होता है आज भी। कुछ लोग अपनी जिंदगी को किसी के पास रहकर बनाते हैं, इस काबिल होते हैं कि फिर लोगों में बात कर सकें। आज हर बंदा तहकीक पेश कर रहा है और हर बंदे की तहकीक सुनी जा रही है। अलमिया ये नहीं कि वो पेश कर रहा है, उसको हिम्मत इसीलिए तो हो रही है कि हम कान लगा के सुनते हैं। अगर हम कह दें आप जरा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, आपने इल्म कहां से हासिल किया, आपको अरबी आती है, आपको एक वाकया सुनाए, वाकयात से बात याद रह जाती है। इसलिए एक जगह जाना हुआ, एक साहब मुलाकात के लिए आए और देखिए जर्रा बराबर नफरत नहीं है उन लोगों से जो किसी गुमराही में पड़ गए हैं, हमें बहुत मोहब्बत है उन लोगों से, तभी तो बैठे हैं उनके लिए। अगर उन तक बात पहुंच रही हो तो वो भी सुने, नहीं पहुंच रही तो हम पहुंचाएं। एक साहब आए, हमने आप किसकी मानते हैं? कहने लगे इमाम अहमद इब्न हंबल की किताबों को पढ़ते हैं। इमाम अहमद की किताबों के नाम बताइए। कह रहे हैं उसूल सुन्ना इमाम अहमद साहब की किताब है। ना आपको अरबी आती है? कि नहीं अरबी तो नहीं आती। इमाम अहमद तो अरबी बोलते थे, उन्होंने किताब तो अरबी में लिखी है ना। आप किताब का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, आप किताब उनकी नहीं पढ़ रहे हैं बराह रास्त, आप उस किताब की जो तशरीह है वो पढ़ रहे हैं। उस तशरीह को इमाम अहमद की तरफ मंसूब कर रहे हैं। उस किताब को पढ़ने के लिए पीछे से किसी इल्मी बैकग्राउंड का होना जरूर, भाई किसी भी बुनियाद। एक बच्चा है, वो
नर्सरी में है, हम उसको 12वीं किताब दे दे समझ लेगा, और अगर समझेगा तो गलत समझेगा। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इसी तरह वो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम की किताबों के जो हवाले दिए जाते हैं धड़ल्ले से, बुखारी में लिखा, मुस्लिम में लिखा, इब्ने माजा में लिखा, उससे पहले बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है उसको समझने के लिए। ऐसा नहीं हर बंदा उठ के उनके हवाले देने लगे, कह रहे अब तो तर्जमे हो गए, क्या भरोसा है वो तो उस तर्जमे पर? अच्छा अजीब बात है, उस तर्जमे पर भरोसा है जो आज के दौर में किसी आलिम ने किया है, उन अइम्मा पर भरोसा नहीं है जो खैरुल कुरून के हैं। जिन अइम्मा के हक पर होने पर, जिन अइम्मा के अल्लाह वाला होने पर उम्मत के बड़े बड़े उलमा की गवाही है, उन पर भरोसा नहीं है। उस आलिम की एक तशरीह पर और यानी कह सकते हैं उसके तर्जमे पर भरोसा है जो उसने किया। इसी तरह से बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे जो आपसे ये कहेंगे, रमजान मुबारक में इस तरह की आवाजें ज्यादा उठने लगती हैं चूंकि, जो आपसे कहेंगे भाई दीन, असल दीन है क्या? कुरान और हदीस है ना असल दीन। तो इन अइम्मा की, इन उलमा की क्या जरूरत है? एक साहब का फोन आया हमारे पास, हमसे कहने लगे क्या हर बंदे का हक नहीं है कुरान हदीस समझना? बिल्कुल है, हर बंदे का हक है भाई कुरान हदीस समझना। आप गुस्से में क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल हक है, हर बंदा समझे कुरान हदीस। तो फिर उलमा क्यों रोकते हैं? हमने बिल्कुल नहीं रोकते उलमा। किसी आलिम ने आपसे कहा हो कुरान हदीस न समझना, तो आप बताइए। हम फोन काटने लगे तो हमने एक सवाल और पूछ लेते, अरे क्या हर बंदे का हक है कुरान हदीस समझाना? ये सवाल आपने नहीं पूछा जो आपके मतलब का था। हर बंदे का हक है कि वो कुरान हदीस समझे, हर बंदे का हक नहीं है कि कुरान हदीस समझाए। समझाने के लिए किसी इल्मी लियाकत का होना जरूरी है। समझ तो सब हर बंदा जाएगा, हाँ समझने में फर्क है। आप कहते हैं खाली किताबों से समझ लो, हम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना था, शख्सियात से दीन को समझ लो। समझ दोनों कहते हैं समझो, आप कहते हैं बराह रास्त कुरान हदीस से समझो, हम कहते हैं शख्सियात के जरिए से समझो। यही है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पढ़ी थी उसमें बयान फरमाया कि मैं चला जाऊंगा, तुम मेरे बाद देखोगे कि बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हो गया, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत पर चलो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नहीं कहना चाहिए था, यह कहना चाहिए था तुम पर लाजिम है मेरी बात ही को फॉलो करना, किसी और शख्सियत को दीन में अथॉरिटी ना मानना। जैसा कि आज लोग कह रहे हैं हमसे, दीन में कोई और शख्सियत कैसे अथॉरिटी हो सकती है, सिर्फ कुरान और हदीस की बात करो। अगर सिर्फ कुरान और हदीस ही की बात मुकम्मल दीन होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को खुलफाए राशिदीन के हवाले क्यों करते? और वो भी खास इख्तिलाफ के मौके पे किया कि देखो उम्मत में इख्तिलाफ तो होगा लेकिन तुम पर लाजिम है तुम उनकी मानो। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकीद फरमाई है उसके खुलफाए राशिदीन की पैरवी की, बिल्कुल मजबूती से चिमट जाना, दांतों तले दबा लेना। और देखो दीन में नई नई बातों को पैदा करने से बचना, हर नई बात जो है वो बिदअत है। अल्लाह के रसूल ने पैमाना दे दिया, खुलफाए राशिदीन से हटकर जो दावत दी जा रही है वो बिदअत है। खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और मेरी सुन्नत में फर्क भी ना करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए। और कौन नहीं जानता कि खुलफाए राशिदीन किसी किताब का नाम है? वो तो लोग थे, शख्सियतें थी। आज हमसे कहा जा रहा है शख्सियतों की पैरवी कर रहे हैं, इमामों की पैरवी कर रहे हैं। हमारे इमाम है वो, हजरत अबू बकर हमारे इमाम है, हजरत उमर हमारे इमाम है, हजरत उस्मान हमारे इमाम है, हजरत अली हमारे इमाम है, और तमाम सहाबा इकराम हमारे इमाम है। और हर वो शख्स हमारा इमाम है जिसने दीन के अंदर गहरी समझ पैदा की हो और उम्मत पर एहसान किया उस समझ को पैदा करके। उसकी बात को मानना दीन की बात को मानना है, उसकी बात को फॉलो करना दीन की बात को फॉलो करना है। वो अपनी नहीं मनवा रहा तभी तो इमाम है। अजीब बात है, कहते हैं चारों इमाम बरहक हैं। वो सामने वाला फरीक ही कहता है चारों इमाम बरहक हैं, लेकिन चारों में इख्तिलाफ है, कोई ना कोई एक ही तो हक पर होगा। है दावत अजीब सी, चारों इमाम बरहक हैं, चारों में इख्तिलाफ है, कोई ना कोई एक ही हक पर होगा। एक तरफ बरहक भी कह रहा है, एक तरफ कह रहा है चारों में कोई एक हक पर होगा। दो हक पर कैसे हो सकते हैं? दो इमामों को कैसे हक पर माना जा सकता है? हम कहते हैं आओ साहबा इकराम की जिंदगी से नमूना सीखो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना देखो, क्या सहाबे इकराम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ था? हाँ हुआ था। इख्तिलाफ दो बातों में हो गया था? हाँ हो गया था। दोनों ठीक थे? हाँ दोनों ठीक थे। पता चला दोनों ठीक हो सकते हैं। असल तो वही मिलेगी ना, नमूना तो वही तलाश करना पड़ेगा ना हमें। जब दीन पर गौर किया जाता है तो हर बंदे की अकल एक अलग जवाब दे रही होती है। कोई इंसान दीन का माहिर है, दीन पर गौर कर रहा है, किसी एक नतीजे पर पहुंचा, किसी और रिजल्ट पर पहुंचा। दूसरे बंदे ने दीन पर गौर किया, वो किसी और आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। दूसरे बंदे ने गौर किया, वो किसी और नतीजे पर पहुंचा। दोनों ने दीन ही पर गौर किया, दोनों ने कुरान और सुन्नत ही पर गौर किया, दोनों ने कुरान और हदीस ही पर गौर किया, लेकिन नतीजे अलग अलग आए। सहाबा की जिंदगी में ऐसे नतीजे अलग अलग आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम की एक जमात को यह कहकर भेजा, देखो असर जो है वो बनु कुरैज़ा में पढ़ना। सहाबे इकराम चले, रास्ते में इख्तिलाफ हो गया, असर का वक्त जाने लगा। एक ग्रुप कहने लगा असर यहीं पढ़ लो, दूसरा कहने लगा नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा वहीं पहुंच कर पढ़ना, वहीं पहुंच कर पढ़ेंगे। और दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझने में इख्तिलाफ हुआ था। एक कहने लगा हुजूर की मंशा ये थी इतनी तेज चलो कि असर वहां हो जाए, अब जब टाइम जा रहा है तो यहीं पढ़ लो। एक कहने नहीं, चूंकि कह दिया है इसलिए वहीं पहुंचकर पढ़ेंगे। दोनों फैसला कराने के लिए रसूलुल्लाह के पास आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दोनों सही है। बात पर गौर करने के नतीजे में कभी दो रिजल्ट आ जाते हैं सामने, वो दोनों रिजल्ट सही होते हैं। उसी आयत से, उसी हदीस से इमाम शाफी हो सकता है कोई और मतलब समझ ले, इमाम अबू हनीफा हो सकता है कोई और मतलब समझ ले, दोनों सही होंगे क्योंकि दोनों दीन पर गौर करने की नियत से समझ रहे हैं। बल्कि जैसे हमने शुरू में अर्ज किया था, अल्लाह ताला ने दीन को बिल्कुल फितरी उसूलों पे बनाया। यही काम हम लोग नहीं करते। एक बंदा है, सरकारी मुलाजिम है, डॉक्टर है, उसको लगा ऑपरेशन में ये कर देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन गलत हो गया, लेकिन है डॉक्टर, उसको ऑपरेशन करने की तनख्वाह सरकार देगी अगरचे गलत हुआ है। उसने सहकर गलती नहीं करी। बिल्कुल इसके बिलमुकाबिल एक बंदा है, उसे ऑपरेशन करना नहीं आता, सही कर दिया, हुकूमत पकड़ लेगी। ये फितरी उसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी राय से कुरान में किसी चीज का इजहार किया उसने गलती की। और इन लोगों के मुताल्लिक रसूलुल्लाह ही कह रहे हैं, इन लोगों ने इज्तिहाद किया, गलती की, अल्लाह एक अजर देंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है। कुछ लोग होंगे नाअहल होंगे। नाअहल होने का मतलब गुनहगार होना या बददीन होना नहीं होता। वो लोग बुरा मान जाते हैं, हमें नाअहल कह दिया। नाअहल होने का मतलब यह है कि आपके अंदर इतनी इल्मी लियाकत नहीं है कि आप किसी चीज को समझ लें। अगर आप वाकई इतनी इल्मी लियाकत रखते हैं, किसी चीज को समझ सकते हैं, हम दो चार सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप कहते हैं कुरान और हदीस काफी है दीन पर अमल करने के लिए, हमने मान लिया कुरान और हदीस काफी है दीन पर अमल करने के लिए। अब जरा सा ये बतला दीजिए, रुकू की तस्बीह जोर से पढ़ी जाएगी कि आहिस्ता पढ़ी जाएगी? लेकिन ख्याल रहे कुरान और सही हदीस से बताइएगा, किसी और चीज का नाम ना लीजिएगा। कितना बुनियादी सवाल है, जरूरत है कि नहीं? पेश भाई हम सब लोग आहिस्ता पढ़ते हैं, वो पलट के हमसे पूछ लेते हैं तुम बताओ, तुम भी तो पढ़ते हो आहिस्ता, तुम्हारे पास दलील क्या है? हम तो इकरार कर रहे हैं ना कि हम बड़ों की मानते हैं, हमने बड़ों को करते देखा इसलिए पढ़ रहे हैं। तुमने हमसे कहा था कि बड़ों की ना मानो, तो तुम्हें दलील देनी पड़ेगी कि हमें देनी पड़ेगी? हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने तो इकरार ही कर लिया कि बड़ों की मानना है। और बड़ों की मान, जो छोटे छोटे जुमले होते हैं बच्चों को सिखाए जाते हैं, बड़े बामाना जुमले होते हैं। बड़ों की मानने में खैर है, दुनिया के मामलात में भी बड़ों की मानने की खैर है। भाई उनका तजर्बा है, उन्होंने एक वक्त गुजारा है, ऐसा ही नहीं दाढ़ी सफेद कर ली अपनी। बिल्कुल इसी तरह दीन के मामलात में भी बड़ों की मानने में खैर होती है। दीन के मामलात में भी अपनी उपज नहीं लगानी चाहिए, अपनी राय से किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। और फिर हम इस यहां पर रुक कर ये बात आप हजरात से कह दें
कि ये उसूल जिस तरह से दुनिया में काम करता है इसी तरह से शरीयत के मामलात में भी काम करता है। जैसे हम दुनिया के मामलात में बहुत सारे लोगों के मोहताज होते हैं, इसी तरह शरीयत को सीखने के लिए भी हम बहुत सारे लोगों के मोहताज होते हैं। याद आ गया, आप बीती में हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमें तकलीफ तो पहले दिन नूरानी कायदा पढ़ते हुए समझ में आ गई थी। जब हम हाफिज जी के पास पहुंचे, हाफिज जी ने पढ़ा अलिफ जबर आ, हमने अलिफ जबर आ, अलिफ जबर आ ही क्यों होता है, इसकी क्या दलील है कि अलिफ जबर आ ही हो? सवाल आ गया ध्यान में, इसकी क्या दलील है कि अलिफ जबर आ ही होगा? तो हाफिज जी ने और उनके बड़ों ने उनको यह सिखाया कि अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि हर चीज तुम्हें समझ में आ जाए। अभी एतमाद पर मान लो, एक वक्त आएगा तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें समझ में भी आने लगेगी। हमारा मसला इस दौर का यह है कि हम बड़े होने से पहले बड़े हुए जा रहे हैं। हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम कुरान और हदीस में गौर करके किसी राय पर पहुंच जाएं, किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। आप लोगों ने एक नाम बहुत सुना होगा, इस वक्त बहुत मारूफ है यूट्यूब की दुनिया पर। वो एक जुमला कहते हैं कि ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मैं मुस्लिम हूं और इल्मी किताबी हूं, मुझे बाबों से कोई मतलब नहीं। बाबे तो शई कोई नहीं, ये उनके जुमले हैं। रसूलुल्लाह जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शई कोई नहीं। अब बज़ाहिर बहुत प्यारा जुमला है, वाकई रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं और रसूलुल्लाह के मुकाबले में बाबे तो शई कोई नहीं। लेकिन इनको ये क्या जरूरत थी कहने की रसूलुल्लाह जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शई कोई नहीं? इनको अपने ऊपर कहना चाहिए ना, रसूलुल्लाह जैसा है ही कोई नहीं, हम तो शई कोई नहीं। अपने ऊपर ना कह के बाबे पे क्यों कहा? क्योंकि अपनी पैरवी करानी थी और उनसे तोड़वाना था ताल्लुक। अल्लाह वालों पे हमला किया, अपने ऊपर नहीं कहा, अपने ऊपर अपना नाम लेकर कहते हुए जुमला। और फिर उन्होंने ये एक तरफा आकर एक तलवार चलाई पूरी उम्मत के हक में। जो देखिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब एक बंदा अपने मस्जिद के इमाम साहब या जिस भी मसलक पर वो है उससे एतमाद होता है तो कटी पतंग हो जाता है। क्योंकि अब तक जो उसको दीन मिला होता है इन्हीं जरियों से मिला होता है। जब शक पैदा होता है तो फिर पूरे दीन में एक साथ शक पैदा होता है। अब तक जो नमाजें पढ़ रहे थे उसने आकर शक डाल दिया आपकी सारी नमाजों में। और हमें भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि हम भी तहकीक करते, पूछते किसी बड़े से, ये जो बात कह रहे हैं इसमें कितनी हक्कानियत है, कितनी सच्चाई है, कितनी वो है। लेकिन हमने भी फौरन मान लिया, शक तो पैदा कर लिया अब नमाजों में। अब एक लाइन से शक पैदा होगा पूरी उम्मत की नमाजों में, फिर ऊपर के तले, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, ये पूरा दीन शक के कटहरे में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि दीन हमें उन्हीं वास्तों से मिला था। जो लोग ये कहते हैं हर मसले की दलील हर बंदे को मालूम होना चाहिए, उनका दावा है हर मसले की दलील हर बंदे को मालूम होना चाहिए। उनसे कहो नमाज के चंद मसाइल को छोड़कर क्या वाकई तुम्हें हर मसले की हदीस मालूम है नमाज के सिलसिले में? कहेंगे अभी नहीं मालूम, हाँ किताबों में लिखी। यही तो हम भी कहते हैं, हमें अगरचे पता नहीं लेकिन किताबों में लिखी है। क्या तुम हर मसले की सनद सुना सकते हो हदीस की? जितने मसलों पर खाली नमाज में अमल कर रहे हो उतने मसलों की हदीस सुना सकते हो सनद के साथ? यानी हाँ हमें अभी याद नहीं है, अभी मालूम नहीं, लेकिन किताबों से देख के आएंगे तो सुना देंगे। तो यही बात हम कहें तो हमसे कहते हो तुम मुकल्लिद हो, तकलीद कर रहे हो। यही तो हम भी कह रहे हैं, हम पूछ के आके बता देंगे, हम तुम्हारे सामने ये वाज़ेह कर देंगे। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने का हक उन्हीं लोगों को दिया है। सवाल करने का हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं लोगों को दिया है जो ज्यादा सोर्स ऑफ दीन को मानते हो। इसको समझ लीजिए। मसलन कुछ लोग हैं जो खाली कुरान को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो खाली कुरान और हदीस को मानते हैं। हम अहलुस सुन्नत वल जमात कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, और पूरी उम्मत मजमूई एतबार से किसी चीज का फैसला कर दे उसको भी मानते हैं, और क़ियास को भी मुज्तहिदीन गौर व फिक्र करके कुरान और हदीस में गौर व फिक्र करके किसी रिजल्ट पर पहुंच जाए उसको भी मानते हैं। हम चार चीजें मानते हैं, वो दो चीजें मानते हैं। अल्लाह के रसूल की तरतीब ये है, अल्लाह के रसूल का नमूना ये है, जो ज्यादा चीजें मानता हो सवाल वो करेगा, जो कम चीजें मानता हो सवाल वो नहीं करेगा। देखिए अल्लाह के रसूल ने सिखाया उम्मत को। अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ लोग आएंगे क़यामत से पहले जो कहेंगे मेरे लिए अल्लाह की किताब काफी है। तुम उनसे ये पूछना गधा हलाल है कि हराम। वो खाली एक दलील को मानते थे ना, कुरान को। तो जो कुरान के अलावा दलील को मानता था, अल्लाह के रसूल ने सवाल उसको कहा तुम करना सवाल, वो तुमसे नहीं करेगा, तुम उससे करोगे।
क्योंकि तुम उससे ज्यादा दलीलों को मानते हो। सवाल करने का मकसद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल आखिर क्यों सिखाया? इस सवाल के सिखाने का मकसद यह था, जब तुम गधे से मुताल्लिक सवाल करोगे तो उसको यह जरूरत महसूस होगी ना कि गधा हलाल और हराम होना चाहिए। जब है कुछ तो उसका कोई हुक्म भी होना चाहिए ना। जब हम ये कह रहे हैं कि शरीयत मुकम्मल है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट शरीयत तो गधे की रहनुमाई भी करेगी वो गोश्त हलाल है कि हराम। अब जब वो गोश्त उसका हलाल होना और हराम होना कुरान में नहीं है, तो कोई और सोर्स होगा ना कुरान के अलावा। अल्लाह के रसूल उस सोर्स की जरूरत पैदा करने के लिए सवाल सिखा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम उन लोगों से सवाल करते हैं जो कहते हैं खाली कुरान हदीस पर अमल करना पड़ेगा। हम उनसे सवाल करते हैं, सवाल करके हम सिर्फ जरूरत पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि जब हम रुकू में जाते हैं हम तस्बीह आहिस्ता पढ़ते हैं? इसकी क्या दलील है? हदीस में नहीं है। क्या ये दीन का मसला नहीं है? दीन का मसला है। हदीस में नहीं है? नहीं है। कुरान में नहीं है? नहीं है। तो किसी और सोर्स से मसला हल तो होगा ना, क्योंकि कुरान और हदीस, अल्लाह के दीन तो मुकम्मल है ना, तो ये मसला तो कहीं ना कहीं से हल होगा। एक दफा हमारे करीब में एक साहब ने हम लोगों को बुलवाया, चाय पर दावत करी, और दावत से पहले एक तरह की मजलिस लगी हुई थी। तो हमने कहा हम लोग कुछ एक सवाल हैं, अगर हल हो जाए तो हम भी आपकी तरह हो जाएंगे, हमें कोई बैर थोड़ी है। सवाल ये जो चाय आई है ये भैंस के दूध की आई है। भैंस हलाल है कि हराम? अच्छा ख्याल रखिएगा, भैंस हलाल है कि हराम ये बात सिर्फ कुरान और हदीस से बतानी चाहिए आपको। कुरान और हदीस के अलावा किसी और सोर्स को तो आप मानते ही नहीं। जब आप इतना ज्यादा पूछेंगे कुरान और हदीस के अलावा आप किसी और सोर्स को नहीं मानते, फौरन कहेंगे हम मानते हैं, जब कुरान और हदीस ना हो तो मान लेते हैं। तो हमने क्या कसूर किया जब हम मान लेते हैं? करवा वही रहे हो तुम भी हमसे, बस एक से छुड़ा के दूसरे में लगाए दे रहे हो। इमाम बुखारी मुहद्दिस है, एक सवाल आ गया, इमाम बुखारी मुहद्दिस है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? उम्मत का इजमा है इमाम बुखारी मुहद्दिस है। जो बंदा इजमा को मानता ही नहीं, सिर्फ कुरान हदीस उसकी नजर में दलील है, वो इमाम बुखारी को मुहद्दिस कैसे कहेगा? वो कहता है हम खाली कुरान हदीस मानते हैं, उसकी नजर में तो इमाम बुखारी मुहद्दिस नहीं होने चाहिए। दीन के छोटे बड़े तमाम मसाइल उलझ कर रह जाएंगे अगर हमारे बड़ों से हमारा एतमाद खत्म हो जाए। हम अपने बड़ों से अगर एतमाद खो देंगे तो दीन के तमाम मसाइल उलझ कर रह जाएंगे। बिल्कुल किसी भी मसले पर अमल करना दुश्वार तरीन होता चला जाएगा। एक साहब थे थोड़े शरारती किस्म के, वो इसी तरह के कुछ लोगों के मदरसों में चले गए। मदरसे में जाकर सवाल पूछा, कई सालों से हम अहले हदीस होना चाह रहे हैं, कोई हमें बना नहीं रहा है। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कई सालों से अहले हदीस होना चाह रहे हैं, कोई आपको बना नहीं रहा। कहने हाँ बना सब रहे, धोखा देके बनाते हैं, कोई वाजे करके हमें अहले हदीस नहीं बनाता, दलील की बुनियाद पर अहले हदीस नहीं बनाता। हम चाहते ये हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, हम इमाम अबू हनीफा की पैरवी छोड़कर कुरान और हदीस पर अमल करने में आ जाए। लेकिन ख्याल है जब हम इमाम अबू हनीफा को, जिन मसलों को हम इमाम अबू हनीफा से हल करते थे वो मसले तुम कुरान हदीस से हल कर देना। कहने ठीक है। पहले उसने मसला पूछा कि पानी में मक्खी गिर जाए क्या करें? देखा बुखारी में रिवायत है, मक्खी के एक पर में शिफा है, एक पर में वबा, डिबो के निकालो पानी, पाक है, पीना चाहो पी लो, फेंक, किसी की तबीयत नहीं भर रही लेकिन पाक है। तो उसने कहा मक्खी की वजह मच्छर गिर गया, फिर क्या करें? कहने शरारत करने आए हो। भाई तुमने मक्खी पे ये सवाल क्यों नहीं किया शरारत करने आए हो? मक्खी पे तुमने जवाब दे दिया इसलिए कि दलील थी, मच्छर पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए कि दलील नहीं है। ये मसला हम कल तक इमाम अबू हनीफा से हल कर लेते थे मच्छर का, तुमने आज कहा इमाम अबू हनीफा की तकलीद छोड़ दो, तो मसला तो बाकी रहा ना। तुम मसला वो कुरान हदीस से हल करके दिखाओ ना हमें। तुम वो मसला कुरान हदीस से क्यों नहीं हल कर रहे? क्योंकि कुरान और हदीस में उस सिलसिले में वाज़ेह रहनुमाई नहीं है। कोई मुआज़ इब्ने जबल जैसा चाहिए जो गौर करे, जो मक्खी पर गौर करे और मच्छर पर गौर करे, और मच्छर को